Am I audible? Yes, sir. ओके। सबसे पहले आप लोग ये काम करा करिए कि अटेंडेंस लगा दिए, ठीक है। बाद में फिर आप लोग भूल जाते हैं और गायब हो जाते हैं। जो आता जाए अपना रोल नंबर यहाँ पर मार्क कर दे, जब मैं कहूँ अब आप लोग जो है अपनी अटेंडेंस मार्क कर दिए, ठीक है। गुड। इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी अटेंडेंस मिस ना हो, जो भी है। तो लास्ट टर्म पर मैंने आपको बताया था कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल और कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर आप पहले ही बता चुका हूँ मैं, और आपको मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा। और B2C यानी आपके पास जो मॉडल्स थे मैंने आपको कल बताए थे, ये बोर्ड विजिबल है? एक मिनट होल्ड करिए जरा। सो मैं पूछा था, ये विजिबल है आपको बोर्ड, गैम बोर्ड? ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर मॉडल्स बताए थे, दीज आर द मॉडल्स, ठीक है। आपके पास इंटर ऑर्गेनाइजेशनल जिसको हम कह रहे हैं, दिस इज B2B। ये आपका बिजनेस टू बिजनेस मॉडल जो है वो हमारा इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कहला रहा है, क्योंकि आपके पास ये जो है दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, सो दिस इज बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो आपका B2B मॉडल का मतलब हो गया कि आपका दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ई कॉमर्स एक्टिविटी जो है परफॉर्म हो रही, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स। दूसरा था आपका इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल, यानी कि एक ही कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, तो आपके पास ये मॉडल कहलाता है बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा कस्टमर है। ये आपका नॉर्मल आप एक तरह से कह सकते हैं, आप जो भी ई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि आप अगर कोई ई कॉमर्स के थ्रू एक्टिविटी, आप कुछ परचेजिंग कर रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज़ की, तो वो आपकी इस एक्टिविटी में आएगी, ठीक है। आप जो है अमेजन से कोई सामान खरीद रहे हैं, आप जो है वो फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीद रहे हैं, आप किसी कंपनी की वेबसाइट से डायरेक्टली कोई सामान खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू वांट टू परचेज अ लैपटॉप, तो आप HP की साइट पे डायरेक्ट जाकर वहां से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरी जो है वो आपकी B2C के फॉर्म में आएंगी, ठीक है। कि बिजनेस इन्वॉल्व है और एक आपके पास कस्टमर इन्वॉल्व है, ठीक है। सो दिस इज बिजनेस टू कस्टमर और कंज्यूमर। तीसरा मॉडल आपको बताया था, दिस इज C2B, मीन्स कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर टू बिजनेस में आप इसका अगर मॉडल देखें तो इस तरह का आप समझ सकते हैं। हैं? आपकी किसकी? अच्छा, ये जो आप मॉडल देख रहे हैं, दिस इज कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। फिगर आपको नजर आ रही, यहाँ पर आपको जैम बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इस फिगर को आप देख के समझने की कोशिश करिए। दिस इज सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपकी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दिस इज द कस्टमर, ठीक है। एंड दिस इज द वेबसाइट ऑफ द बिजनेस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वेबसाइट है, ठीक है। इट मे बी अमेजन्स वेबसाइट, और इट मे बी HP वेबसाइट, और इट मे बी लेनोवो वेबसाइट, किसी भी कंपनी की आपकी ये वेबसाइट है। कस्टमर इज परचेजिंग थ्रू दिस वेबसाइट, ठीक है।
कस्टमर वहां पर क्या काम कर सकता है, इट कैन प्लेस द ऑर्डर। उससे पहले वेबसाइट पे जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो प्रोडक्ट यहाँ पर देखे जा सकते हैं। सो कस्टमर इज ब्राउजिंग थ्रू दी वेबसाइट, ठीक है। कंज्यूमर जो है वो आपका ब्राउज कर रहा है वेबसाइट को, वहां पर चेक कर रहा है व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, व्हाट आर द ऑप्शंस। अगर अमेजन से खरीद रहे हैं तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस टू बाय अ लैपटॉप, ठीक है। आप एक लैपटॉप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पर आपकी जो कंपनी हो गई या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गई वो आपके पास अमेजन हो गई, ठीक है। अगर आप एचपी की वेबसाइट से डायरेक्ट खरीद रहे हैं तो यहाँ पर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द कंपनी, दैट इज एचपी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कंपनी इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। सो यहाँ पर इस कस्टमर ने अपनी कुछ नीड जो है वो बताई कि हमको क्या काम चाहिए, ठीक है। इस वेबसाइट के थ्रू कस्टमर अपनी जो नीड बता रहा है, ठीक है, वो कंपनी जो है फुलफिल करवाएगी। किसके थ्रू फुलफिल करवा रही? इसके थ्रू फुलफिल करवा रही, ठीक है। ये कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी वेबसाइट है, ये कस्टमर है, ठीक है। इन तीनों में रिलेशन इस तरह का कि कंज्यूमर जो है, ये जो कस्टमर है वो ऑरिजिनेट कर रहा है, आपका जो डिमांड है कस्टमर ने ऑरिजिनेट किया। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट पहले बना हुआ था और कंपनी ने उसको बेचा है। कंज्यूमर ने या कस्टमर ने अपनी डिमांड जो है वो रेज करी, उसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो वेबसाइट पर उसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई है, अब इस रिक्वायरमेंट को कौन पूरा कर सकता है, वो यहाँ से आपका कंपनीज है, डिफरेंट कंपनीज हो सकती हैं जो इसको फुलफिल कर रही हैं। एक ही कंपनी है, वो आपके हिसाब से अपना प्रोडक्ट जो है कस्टमाइज करके सेल कर रही है। तो ये आपका कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल हो गया। इसमें आपको बताया था कि आपके पास कुछ लोन लेने के लिए जो है वो ऐप हो सकती हैं। आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐड आते रहते हैं कि आपके पास 2 मिनट में, 2 घंटे में, 5 मिनट में लोन अप्रूव कराएं। वो सब इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप अपना रिक्वायरमेंट बताएं और हम उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल करा देंगे। सो वेबसाइट जो है जिस कंपनी की भी है वो कंपनी आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल करा रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है डायरेक्टली किसी बैंक की वेबसाइट पे चले जाएं, या अगर आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो किसी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे डायरेक्ट जाएं और वहां से भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। वहां पे भी आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट के, व्हाट एड ऑन्स यू वांट, ठीक है। तो जो भी एड ऑन्स आपको चाहिए वो वहां पे आपने स्पेसिफाई कर दिया, उसके हिसाब से कंपनी आपको अपना प्रोडक्ट ऑफर कर रही है। उसमें आप बार्गेन भी कर सकते हैं कि आपको कॉस्ट में क्या चाहिए और किस एड ऑन से क्या उसमें कॉस्ट में फर्क पड़ रहा है। सो दिस इज योर कस्टमर टू बिजनेस मॉडल, ठीक है। दूसरा बल्कि नेक्स्ट जो बताया था वो आपको दैट वाज कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। इसको देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है, कल मैंने आपको बताया था ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर में क्या आपके तरफ आप इस केस में दोनों तरफ कंज्यूमर ही इन्वॉल्व है। ये आप एग्जाम्पल जो है वो जो ऑक्शन वेबसाइट्स हैं उसको आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल, ठीक है। यहाँ पर दोनों एंड पर कंज्यूमर आपके इन्वॉल्व है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज वन कंज्यूमर, ठीक है। ये कंज्यूमर जो है वो अपने सिस्टम पे बैठा हुआ है, किसी वेबसाइट के थ्रू उसने अपनी किसी पुरानी चीज का ऑक्शन करना है, अपनी पुरानी चीज हटानी है, ठीक है। एग्जाम्पल, आप जो है अपना पुराना लैपटॉप हटाना चाह रहे हैं, आप अपना पुराना बाइक हटाना चाह रहे हैं, कोई भी सामान है, ठीक है। तो कंज्यूमर ने किसी वेबसाइट के थ्रू अपना प्रोडक्ट जो है वो ऑक्शन पर दिया, उसके रेट बता दिए। वैसे ही कोई दूसरा कस्टमर है जो वेबसाइट सर्च कर रहा है, उसको रिक्वायरमेंट है कि एक पुराना लैपटॉप चाहिए। पुराना इस वजह से खरीद रहा है कि अपने कम कॉस्ट में काम हो जाएगा, कम प्राइस में काम हो जाएगा। सो वन कस्टमर इज ट्राइंग टू परचेज सम ओल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। उससे सिर्फ काम करना है, पढ़ाई करनी है मान लिया आपको, ठीक है। नया लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है, आप पुराने से भी काम कर सकते हैं। सो यू आर लुकिंग फॉर द ओल्ड लैपटॉप, किसी का पुराना आपको लैपटॉप मिल जाए तो आप इसके लिए वेबसाइट पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है। वन कस्टमर इज सेलिंग दी लैपटॉप, उसका काम पूरा हो चुका हो सकता है कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, उसने अपना काम कंप्लीट किया और अपना लैपटॉप हटाना चाह रहा है। और दूसरा स्टूडेंट है जिसने अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, वो लैपटॉप खरीदना चाह रहा है।
इसने वेबसाइट के थ्रू अपना लैपटॉप जो है वो ऑक्शन में दिया, और इसने वेबसाइट पर देखा है, ऐड देखा आपका कि भाई यहाँ एक लैपटॉप मिल रहा है, इतने प्राइस मिल रहा है, उसने इसको यस कर दिया। सो दिस इज द बिजनेस बिटवीन टू कस्टमर्स। ठीक है, ये आपके दो कस्टमर के बीच में बिजनेस परफॉर्म हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ मॉडल इज कॉल्ड C2C बिजनेस। ठीक है, ये आपका ई कॉमर्स का C2C मॉडल हो गया, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। पहले एंड पे भी कंज्यूमर है, दूसरे एंड पे भी कंज्यूमर है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड C2C। ये आपका फोर्थ मॉडल हो गया जो मैंने आपको कल बताए थे। ठीक है, नाउ लेट मी। So now we have learned all the models of e-commerce. Now let us come to the next topic. What are the advantages offered by the e-commerce? क्या आपको advantage जो है वो e-commerce से मिल रहे हैं? Advantages of e-commerce over traditional retail. ठीक है, तो आप सिर्फ इतना भी कह सकते हैं, आप सिर्फ इतना सवाल भी पूछा जा सकता है, राइट द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, और यू मे बी आस्क्ड टू कंपेयर ई कॉमर्स विद ट्रेडिशनल कॉमर्स। ठीक है, आप ऐसे कंपैरिजन के तौर पर भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप एडवांटेजेस को बता सकते हैं, और आप सिर्फ एडवांटेजेस पूछे जाएं तब भी आप जो है इन एडवांटेजेस को जो है लिख सकते हैं। अगर सवाल में ये पार्ट नहीं भी है कि ओवर ट्रेडिशनल रिटेल या ट्रेडिशनल कॉमर्स, कि आप जो ट्रेडिशनल मेथड था कॉमर्स का, उससे हट के क्या एडवांटेज ऑफर हो रहे हैं, या इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल ई कॉमर्स। सो हियर यू कैन टेल द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। यहाँ पर आप अपने एडवांटेजेस जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? सबसे पहला एडवांटेज क्या आपको इसमें दिमाग में आता है जब आप सोचते हैं ई कॉमर्स अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं? सो व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज, और व्हाट इज द फर्स्ट एडवांटेज? You can say this is geographical limitations. ठीक है, ये आपका geographical limitations. When you are doing your business, in that case, what is the problem? कि अगर आप कोई भी चीज परचेज करने जा रहे हैं, you need to visit the store. ठीक है, आप अगर नॉर्मल कॉमर्शियल एक्टिविटी की बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा वहां पर? यू नीड टू विजिट दी स्टोर। ठीक है, इन ट्रेडिशनल ई कॉमर्स यू नीड टू विजिट दी स्टोर। ठीक है,
ट्रेडिशनल में आपको क्या करना पड़ रहा है, यू नीड टू विजिट द स्टोर। अगर आपको स्टोर विजिट करना है, इट मींस दिस इज द ज्योग्राफिकल लिमिटेशन। इफ यू आर सिटिंग इन अलीगढ़ एंड यू वांट टू विजिट अ स्टोर इन दिल्ली एंड इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप चाहें तो ऐसा नहीं कर सकते कि अलीगढ़ में बैठे और दिल्ली के जो है वो हम मॉल में आप शॉपिंग कर लें, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं। तो ये ज्योग्राफिकल लिमिटेशन है ट्रेडिशनल ई कॉमर्स की, ठीक है, ये ट्रेडिशनल ई कॉमर्स की लिमिटेशन है, ठीक है। और ई कॉमर्स एक्टिविटी आपको क्या ऑफर कर रही है एडवांटेज, इट इज ऑफरिंग द एडवांटेज दैट इट हैज रिमूव द लिमिटेशन, ठीक है। इन ई कॉमर्स you may visit any store anywhere in the world. हिंदी आपका पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी ई कॉमर्स स्टोर है तो आप उसको विजिट कर सकते हैं इन केस ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स ने आपका क्या काम किया कि ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस की जो प्रॉब्लम थी उसको खत्म कर दिया, उसको ओवरकम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज ई कॉमर्स में मिला है वो इस कंज्यूमर्स को ये मिला है कि वो इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं कि कहाँ कौन से स्टोर को विजिट करना है। इट्स वेरी इजी फॉर देम टू विजिट एनी स्टोर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कोई भी स्टोर कहीं पर भी आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप अगर देखें तो एक चीज और है कि व्हेन वी वर यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम्स इट वाज necessary for us to switch on the system and then open the browser and then connect it to the internet and visit the store or browse through the internet. But nowadays we are having mobiles in our hand, and with the help of mobile we can browse the internet very easily. So it has eased further ई कॉमर्स एक्टिविटी। आप जब कंप्यूटर के थ्रू करते हैं तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप जाके कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे हैं, आप अपना लैपटॉप ओपन करें, ठीक है। कभी ऑफ है कभी ऑन है, ठीक है। इसमें कुछ दूसरे हर्डल्स हो भी सकते थे, बट नाउअडेज वी आर यूजिंग मोबाइल एंड very fast internet connection is available to almost all of us, and we can browse the internet with the help of mobile. So this we can call it एम कॉमर्स। इसको हम अगले यूनिट में और डिटेल में पढ़ेंगे। सो ई एम कॉमर्स ने यानी कि वो ई कॉमर्स से अगर हम मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं तो उसको हमने एक नया नाम दे दिया है, एम कॉमर्स कहलाती है, ठीक है। तो एक्चुअली दैट इज ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स एक्टिविटी आप अगर कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं उसमें कुछ फिर भी लिमिटेशन थी कि आप जाके सिस्टम ऑन करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ मोबाइल आप अगर शॉपिंग कर रहे हैं ये और आसान हो गया। आपके पास एप्स अवेलेबल है, आपने ऐप खोला और वहां पर शॉपिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। सो इट हैज ईज्ड फर्दर। जो ज्योग्राफिकल लोकेशन जो लिमिटेशंस थी वो और कम हो गई। आपके पास पहले ये लिमिटेशन थी कि आप जो है वो किसी पर्टिकुलर जगह पे जाकर अपना कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ मोबाइल वो लिमिटेशन भी रिमूव हो गई। तो अब आपके पास कोई भी ज्योग्राफिकल लिमिटेशन जो है वो ई कॉमर्स एक्टिविटी के लिए नहीं रह गई। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। इसी वजह से आप देखते हैं कि आजकल दुनिया भर का कोई भी सामान हो आप किसी भी शहर में, छोटे शहर में, बड़े शहर में, कहीं पर भी देख सकते हैं और मंगा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ई कॉमर्स का आपको नजर आता है। सेकंड, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका एडवांटेज था जो आपको भी इसलिए बताया, ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस, ठीक है। ये कस्टमर के लिए भी है, कस्टमर को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और कंपनी को कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए भी, यानी आपके पास सपोज करिए कि जो है वो HP की कंपनी है, उसका अलीगढ़ में या कोई छोटे आप जो है कोई विलेज को कंसीडर कर सकते हैं जहाँ पर उसका कोई शोरूम नहीं है, बट कंपनी अगर फिजिकल शोरूम खोलती तो उसके लिए बहुत सारा उसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, बट विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स कंपनी इज जस्ट प्रोवाइडिंग इट्स वेबसाइट एंड एनी पर्सन फ्रॉम द विलेज कैन आल्सो विजिट दी स्टोर, ठीक है। वो तो कंपनी के लिहाज से भी ये एक बड़ा एडवांटेज है और कस्टमर के लिहाज से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। कस्टमर जो है
कोई भी प्रोडक्ट ब्राउज कर सकता है और एक्सेस कर सकता है। कंपनी को कोई भी कस्टमर मिल सकता है, कंपनी को जो है वो सिटीज के कस्टमर भी मिल सकते हैं। सिटीज में तो स्टोर, फिजिकल स्टोर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा हो गए। सिटी में भी आपका एक स्टोर जो है शहर के एक कॉर्नर में हो सकता है, दूसरा कस्टमर जो है दूसरे शहर के जो है वो एंड पे रहता है, उसके लिए विजिट करना इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। तो उसको उस केस के लिए भी जो है आसान है। जो बड़े सिटीज हैं वहां पर जो कस्टमर है उनके लिए आसान है कि बजाय वहां पर फिजिकली विजिट करने के वर्चुअली अपने मोबाइल पर या अपने कंप्यूटर पे उसको विजिट कर सकते हैं। विलेजेस में भी विजिट कर सकते हैं, यानी यहाँ पर स्टोर है ही नहीं, ये आपके पास जहाँ वो है ही नहीं कोई स्टोर, वहां पर भी जो है वर्चुअली कंपनी पहुंच गई, कंपनी का अपना स्टोर जो है वहां पर भी अवेलेबल हो गया, कोई भी पर्सन विलेज से जो है वो भी उसको एक्सेस कर सकता है। सो इट हैज रिमूव्ड ऑल द बाउंड्रीज, ऑल द फिजिकल लिमिटेशंस जो है वो आपकी खत्म हुई, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दूसरा आपका कंपनी के हिसाब से गेन न्यू कस्टमर्स with search engine So first thing, that is input device. I have told you categorically in the previous class what is input device. So that accepts visibility, ठीक है, enters the data. गेन न्यू कस्टमर्स विद सर्च इंजन विजिबिलिटी, आप जो है नए कस्टमर बना सकते हैं। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी जो है अपने नए कोई भी कंपनी उसका पर्पस क्या होता है कि टू गेन न्यू कस्टमर्स, ठीक है। आपको और ज्यादा कस्टमर की जरूरत है, आपके पास अगर 50 आते थे आप उसको एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास 100 कस्टमर्स जो है आने लगे, आपके पास अगर 100 आ रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू अचीव 1000, आपके पास अगर 1000 आ रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे आपके पास 5000। सो कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑलवेज ट्राइंग टू गेन न्यू कस्टमर्स, ठीक है। अब आप फिजिकल स्टोर होता है तो उसके लिए फिजिकल एडवर्टीजमेंट कंपनीज जो है करती हैं, अपने अपने बड़े बड़े बस होर्डिंग्स जो है वो प्लेस करते हैं अक्रॉस द सिटीज, अक्रॉस द विलेजेस, अक्रॉस द हाईवेज, ठीक है। उसमें आपका कुछ कॉस्ट इंकर होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट जो है वो लगानी पड़ती है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कंपनी को अपने जो है वो होर्डिंग्स या अपने एडवर्टीजमेंट वहां पर नहीं लगाने, कंपनी ने क्या किया कि सर्च इंजन जो है वो आपकी अगर वेबसाइट सर्च इंजन पर विजिबल हो जाती है, देन मोर एंड मोर कस्टमर विल विजिट द वेबसाइट, ठीक है। तो आप ऑनलाइन ट्रैफिक को अट्रैक्ट करने के लिए सर्च इंजन की जो है वो हेल्प ले सकते हैं। सर्च इंजन जो है वो इस तरह के काम करते भी हैं कि आप अगर उसको पे करते हैं, देन दे कैन एडवर्टाइज योर लिंक, वो आपके लिंक को एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो जैसे कोई पर्सन जो है सर्च करेगा कि मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है, तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर सर्चिंग ऑन गूगल, तो गूगल में सजेस्ट कि आप जो है इस पर्टिकुलर स्टोर से खरीद सकते हैं। जिस स्टोर ने गूगल को पेमेंट किया होगा उसकी लिंक को जो है गूगल उसको ऊपर दिखा देगा। जो लिंक ऊपर आती है जनरली पीपल जो है उन्हीं लिंक्स में से किसी को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी चीज आप सर्च करते हैं गूगल में, जो लिंक्स आते हैं आप उनमें सबसे पहले वाले लिंक को पहले सर्च करते हैं। सो देयर इज अनदर एरिया जो गूगल में सर्चिंग होती है, कैसे सर्च करते हैं, वहां पर भी जो है कुछ एल्गोरिथम्स यूज करते हैं कि कौन सी वेबसाइट जो है पहले नंबर पर आएगी। इसके लिए गूगल जो है अपनी कुछ एल्गोरिथम यूज करता है, और उसमें जो पेमेंट कर रहे हैं यानी कि जो पेड वेबसाइट्स हैं उनके लिए लिख के भी आता है कि हाँ ये आपकी पेड वेबसाइट है या प्रमोशनल वेबसाइट है जो ऊपर आई। अगर प्रमोशनल वेबसाइट्स हैं वो आपकी कुछ पेमेंट के थ्रू ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। तो जो सर्च इंजन के आते हैं वो भी जो है वो हेल्प करते हैं कंपनीज को नए कस्टमर गेन करने के लिए। तो ये भी आपका ई कॉमर्स में एक फायदा है कि कंपनीज जो है अपनी वेबसाइट का ऐड जो है किसी सर्च इंजन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे ही सर्च इंजन जो है वो उसको दिखाता है उसके रिजल्ट्स को, अगर कंपनी का नाम सर्च इंजन के रिजल्ट में ऊपर आता है तो कस्टमर इज लाइकली टू फॉलो द लिंक, ठीक है। थर्ड आप देखें अगर लोअर कॉस्ट, ठीक है। कौन कौन सी कॉस्ट?
and this is most visible, most tangible benefit of e-commerce. ठीक है, you can see one of the most tangible आप समझ सकते हैं, जो जिसको आप महसूस कर रहे हैं, tangible benefit, one of the most tangible benefit of e-commerce is the लोअर कॉस्ट. लोअर कॉस्ट कैसे हो रही आप देख सकते हैं, जिस और मान लिया अगर कंपनी को फायदा हो रहा है, ठीक है, कंपनी की एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट कम हो गई, दिस बेनिफिट कैन बी पास्ड ऑन टू कस्टमर. कंपनी इस बेनिफिट को जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड कर सकती है. सो और डिस्काउंट जो कंपनीज देती हैं वो सब इसी वजह से देती हैं कि आपकी ई कॉमर्स एक्टिविटी के थ्रू जो आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारी उसमें कॉस्ट आपकी कम हो गई हैं. ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है. एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, ये जो लोअर कॉस्ट हो रही है, दिस इज ड्यू टू दीज रीजंस. एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग. ठीक है, ये आपका एक बड़ा एरिया जिसकी वजह से कंपनीज को एक बड़ी कॉस्ट सेविंग हो रही है. कंपनी को जो है वो अपने, जो मैं आपको बताया था कि आपको एडवर्टाइजमेंट वहां पर लगाने की जरूरत नहीं, जहां पर आप जनरली लगाया करते थे कि आप हाईवेज पर देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज के ऐड लगे होते हैं, या उनके जो है वो दूसरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं टू गेन दी कस्टमर्स. वो सब यहाँ पर आपको कम करना पड़ा. आप अगर ऑनलाइन अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, सो द कॉस्ट इज लोअर्ड. यहाँ पर आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो गई. once the cost is lowered, company may provide this the advantage of the lower cost to the customer. ठीक है, कंपनी को जो है एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट कम हो गई तो कंपनी अपने प्रोडक्ट की जो है कॉस्ट कम कर सकती है. अगर कंपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करती तो इसका बेनिफिट जो है दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर. ये आपका कस्टमर को मिल रहा है. ठीक है, और दूसरे जो कंपनी को फायदे हो रहे हैं उसका भी जो है वो कंपनी बेनिफिट कस्टमर को प्रोवाइड कर सकती है. नंबर ऑफ पर्सनल्स, पर्सनल रिक्वायरमेंट, इसका चला गया. पर्सनल रिक्वायरमेंट जो है वो ये भी कम हो गई. आप इन चीज़ों के बारे में और एक दो लाइनें लिख सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट कम हो गई है. पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन्स जो चाहिए पड़ते हैं. आप अगर एक फिजिकल स्टोर देखें तो वहां पर क्या होगा कि चेकआउट पर कोई बैठा हुआ होगा, जो चेकआउट पॉइंट पे बैठा है वो एक गार्ड वहां पर चेक कर रहा है कि आप जो है बिना बिलिंग के तो नहीं जा रहे हैं. एक पर्सन जो है बिलिंग पर बैठा हुआ है, एक पर्सन जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए बैठा हुआ है. सो देयर आर डिफरेंट पर्सन्स इन्वॉल्व इन दी एक्टिविटीज. एक पर्सन जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है. बट व्हेन यू आर यूजिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म देन देयर इज नो सच नीड. कस्टमर इज इटसेल्फ चूजिंग द प्रोडक्ट्स. कस्टमर अपने प्रोडक्ट को चूज कर रहा है, प्लेसिंग देम इन द कार्ट, अपने कार्ट में खुद ही रख रहा है, एंड एट द टाइम ऑफ चेकआउट द कस्टमर इज पेइंग and every activity is online. There is no need of any person. किसी पर्सन की वहां पर आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. Since there is no requirement of any person, this will lower the cost. ठीक है, ये भी कॉस्ट कम होगी कि आपने एक प्रोडक्ट बेचा, उसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो जो सैलरी जो है इतने पर्सन्स को देनी पड़ रही है कि आपको चेकआउट के लिए कोई पर्सन रखना है, आपको बिलिंग के लिए रखना है, आपको पेमेंट के लिए रखना है, आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए रखना है. इन सब प्रोसेसेस के लिए जो भी पर्सन रखने थे किसी की जरूरत नहीं पड़ी. एंड सिंस दिस विल रिजल्ट इन दी लोअर कॉस्ट. ठीक है, ये कंपनी के लिए
लोअर ओवरहेड हो गया। कंपनी को यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मतलब कंपनी की कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कम हो रही है कि आपको एडवर्टीजमेंट जो है ऑनलाइन करवा रहे हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड आपको किसी स्टोर को चलाने में जो चाहिए होते थे वो उनकी रिक्वायरमेंट कम हो गई। रियल एस्टेट ये सेंटर पॉइंट है, तो घूमने चले आए आप लोग। ये आपका रियल एस्टेट रिक्वायरमेंट हो गई। अगर आप कोई फिजिकल स्टोर खोलना चाह रहे हैं, व्हाट इज द नीड? जो भी मर्चेंट है उसकी क्या नीड होगी? यू नीड टू ओपन द फिजिकल स्टोर, ठीक है, किसी प्रोमिनेंट लोकेशन पर आप जो है वो सेंटर पॉइंट पे खोलना चाह रहे हैं, आप जो है वो जोधपुर में खोलना चाह रहे हैं, आप जो है किसी और बिजी एरिया में खोलना चाह रहे हैं, तो वट एवर इज द एरिया, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया द कॉस्ट ऑफ स्टोर विल चेंज। आप जितने प्रोमिनेंट लोकेशन पे खोलेंगे उतना आपको कॉस्टली पड़ेगा स्टोर खोलना। फिर स्टोर खोलने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको लोकेशन चाहिए, यानी जिसको हम रियल एस्टेट करें, आप अगर फिजिकल स्टोर खोलते हैं कहीं पर भी, तो उसके लिए आपको कोई जो है वो जगह चाहिए। उस जगह की कॉस्ट जो है वो उसकी प्रोमिनेंस के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप किस जगह खोलें। आप कहीं आउटर पे खोलते हैं आपको सस्ता पड़ जाएगा, आप किसी प्रोमिनेंट लोकेशन पे खोलेंगे देन इट विल रिजल्ट इन हायर कॉस्ट। उसके बाद आपको उसके सारे मेंटेनेंस, आप स्टोर खोलेंगे उसमें सारा फर्नीचर लगाएंगे, उसमें आप जो है पर्सन्स को हायर करेंगे उस स्टोर को चलाने के लिए, सो एवरीथिंग विल रिजल्ट इन सम कॉस्ट, ठीक है। आप ई कॉमर्स के केस में इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं इट मीन्स द कॉस्ट विल बी लोअर्ड, तो आपकी कॉस्ट यहाँ पर भी लोअर्ड हो रही है। सो दीज आर सम रीजंस बिकॉज ऑफ विच द कॉस्ट इज बीइंग लोअर्ड एंड दिस बेनिफिट कैन बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर्स। ये बेनिफिट आपका कस्टमर को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। कल आज के लिए इतना काफी। आई एम स्टॉपिंग हियर, यू मे डिस्कनेक्ट नाउ। अटेंडेंस आप लोग ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। थैंक यू। I can allow one or two students, no problem.